वह लड़का जो सर्दियों को अपने साथ लेकर चलता था। अध्याय 2 बर्फ के पीछे छुपा सत्य। उस रात के बाद अन्या को नींद ठीक से नहीं आई। सुबह जब उसकी आंख खुली, कमरे में असामान्य शांति थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। उसने कंबल हटाया तो उसकी त्वचा अब भी ठंडी थी, खासकर कलाई पर। वही जगह, वही स्पर्श। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उस निशान पर रखीं। हल्की सी सफेदी अब भी थी, जैसे त्वचा के नीचे बर्फ की महीन रेखा जमी हो। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। पर उसके शब्दों में विश्वास नहीं था। स्कूल में बदलाव। आज धुंध और भी घनी थी। रास्ते पर चलते हुए उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के बीच हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्तियां हल्की हल्की कांप रही थीं। स्कूल पहुंचते ही उसने देखा, छात्रों के बीच अजीब सी बेचैनी थी। सुना क्या? कल रात ऊपर वाली पहाड़ी पर बर्फ गिरी है। जून में? हाँ। और अचानक अन्या का दिल हल्का सा डूब गया। उसने अनायास पीछे मुड़कर देखा। आरव सीढ़ियों के पास खड़ा था। वह आज पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी धूसर छाया थी, जैसे उसने भी रात भर नींद न ली हो। उनकी नजरें मिली। इस बार अन्या ने नजर नहीं हटाई। वह उसके पास गई। तुम कल रात मेरे घर के बाहर थे। आरव के चेहरे पर हल्की सी जकड़न आई, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। तुम्हें ऐसा लगा होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। नहीं, मैंने तुम्हें देखा था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने बहुत धीरे कहा, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए अन्या। उसने पहली बार उसका नाम लिया। अन्या को यह सुनकर अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जो तुरंत ठंड में बदल गई। क्यों? उसने पूछा। आरव ने उसकी कलाई की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। क्योंकि मैं सामान्य नहीं हूं। पुस्तकालय का रहस्य। उस दिन अन्या का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आरव कौन है? दोपहर में वह स्कूल के पुराने पुस्तकालय में चली गई। वहां धूल से भरी लकड़ी की अलमारियां थीं और पुराने रजिस्टरों की गंध। उसने स्थानीय इतिहास वाली किताबें निकालनी शुरू कीं। एक मोटी सी पुस्तक में उसे एक अध्याय मिला, शीत आत्माओं की कथा। उसने पन्ना पलटा। पहाड़ों में कभी कभी ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं जो मौसम से जुड़ी होती हैं। वे मानव रूप में दिखाई देती हैं, पर उनके भीतर प्रकृति की शक्ति बहती है। विशेष रूप से शीत आत्मा, जहां वह प्रकट होती है, वहां असामान्य ठंड और बर्फबारी होती है। अन्या का दिल तेज धड़कने लगा। आगे लिखा था, ऐसी आत्माएं प्रायः अकेली रहती हैं। उनका स्पर्श मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। उसने किताब बंद कर दी। उसकी सांसें भारी हो गईं। क्या यह सिर्फ लोक कथा है, या आरव का अकेलापन? उसी समय स्कूल के पीछे देवदार के जंगल में आरव अकेला खड़ा था। उसके आसपास की घास पर पतली सी बर्फ जम रही थी। उसने अपनी हथेलियां देखीं। मैंने फिर गलती कर दी, उसने खुद से कहा। वह जानता था, जितना वह अन्या के करीब जाएगा, उतना ही खतरा बढ़ेगा। पर वह उससे दूर भी नहीं रह पा रहा था। कई वर्षों से उसने लोगों से दूरी बनाए रखी थी। हर बार जब वह किसी के करीब गया, मौसम बिगड़ गया। किसी को बुखार हुआ, किसी के खेतों में बर्फ जमी। वह अकेले रहने का अभ्यस्त हो चुका था। पर अन्या अलग थी। उसके आसपास उसे ठंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता था, जैसे बर्फ के बीच कहीं कोई गर्म झरना हो। टकराव।
शाम को अन्या घर लौट रही थी, तभी अचानक तेज हवा चली। धुंध घूमने लगी, पेड़ों की शाखाएं झुक गईं और तापमान गिरने लगा। आरव, उसने पुकारा। वह अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। तुमने मेरा पीछा किया? उसने कठोर स्वर में पूछा। नहीं, मौसम ने किया। मतलब? आरव की आंखों में बेचैनी थी। जब मैं भावनाएं महसूस करता हूं तो मौसम बदल जाता है। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी। अन्या स्तब्ध खड़ी रह गई। तुम यह कर रहे हो? मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, उसने दांत भींच कर कहा। उसकी सांसें अब धुएं की तरह दिख रही थीं। मैं शीत का अंश हूं। मैं जहां जाता हूं, ठंड मेरा पीछा करती है। अन्या के कानों में पुस्तकालय की पंक्तियां गूंज उठीं। शीत आत्मा, स्पर्श घातक। वह एक कदम पीछे हट गई। आरव के चेहरे पर दर्द उभरा। देखा, यही कारण है कि तुम्हें दूर रहना चाहिए। पर अन्या रुकी। उसने कांपते हुए कहा, अगर तुम खतरनाक हो तो मुझे कल बचाया क्यों? आरव चुप रहा। कुछ क्षण बाद उसने बहुत धीरे कहा, क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि अन्या का डर थोड़ा पिघल गया। पर तभी दूर पहाड़ी से एक अजीब सी धात्विक आवाज आई, जैसे कोई पुरानी बंदूक का ताला खींच रहा हो। आरव का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वे आ गए, उसने फुसफुसाया। कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस अन्या की ओर देखा, आंखों में चेतावनी। घर जाओ अभी। और अगले ही पल तेज बर्फीली हवा चली। जब अन्या ने आंखें खोलीं, वह गायब था। पर इस बार बर्फ सिर्फ गिर नहीं रही थी। जंगल के भीतर किसी की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई शिकार की तलाश में हो। और अन्या को पहली बार महसूस हुआ, शायद वह सिर्फ एक प्रेम कहानी में नहीं, बल्कि एक शिकार की कहानी में कदम रख चुकी है।